ये लेटर का खेल कब तक जारी रहेगा? केंद्रीय एजेंसी जांच करती रहेगी और आप लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या सिर्फ यही देखने को मिलेगा कोलकाता में? देखिए, लेटर ममता बनर्जी इसलिए दे रही हैं ताकि लोगों को वो बता सके कि उनको कितनी चिंता है, कितनी कंसर्न है उनको, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती हैं, विक्टिम कार्ड खेलना चाहती हैं, वो बताना चाहती हैं कि उनको पूरे देश भर की महिलाओं की चिंता है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि ममता बनर्जी, आप पूरे देश भर की महिलाओं की चिंता मत करें, पहले आप पश्चिम बंगाल की महिलाओं की चिंता करें। जो 13 वर्षों में आपके शासन में, आपके बंगाल के अंदर में महिलाओं के साथ जिस तरीके का घर्षण हुआ है, उसमें आपने क्या किया, या इसके पहले जो वारदातें हुई हैं उस पर क्या आज तक आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया? जो फंड आपको केंद्र से दिया गया था, आज तक एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया नहीं गया है। तो ममता बनर्जी दिखाना चाह रही हैं कि उनको चिंता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और कहती है। जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में जो सारे सबूतों के साथ में जानबूझकर उसको पूरा खत्म करने की कोशिश की, सीबीआई की मांग को लेट करने की कोशिश की गई, मार्च निकाला गया, उनके हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय, उनके हाथ में पुलिस है, लेकिन बावजूद उसके इतने सारे लोग हॉस्पिटल में अटैक करते हैं। ये आज समझ नहीं रही हैं कि जो डॉक्टर, जो लड़कियां, जो स्टूडेंट्स आज रास्ते पे उतर के मांग कर रहे हैं न्याय की, उसके पीछे कारण एक ही है कि विगत दिनों से, इतने सालों से पश्चिम बंगाल में न्यायिक व्यवस्था, और खास करके मैं कहूँ कि हॉस्पिटल में, वो हेल्थ मिनिस्टर है, लेकिन हॉस्पिटल में जिस तरीके की षड्यंत्र और जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, वो ये बताता है कि इनके राज्य में, इनकी हेल्थ मिनिस्ट्री में आज डॉक्टरों के साथ में इतना ज्यादा घर्षण, इतना संघर्ष पूरे राज्य को देखने को अब जो जांच है वो तो आप लोगों के हाथ में है, अब तो केंद्र के हाथ में जांच है ना। जो कमियां हुई टीएमसी की तरफ से, उन कमियों पर बहुत सवाल जवाब हो गए, उन कमियों पर आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन यही तो सवाल है ना कि कब तक प्रदर्शन करते रहिएगा? कभी तो पूछिएगा ना सीबीआई से कि कब आप मामला सॉल्व करेंगे। आज 22 दिन हो गए, डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिला। सीबीआई ने पहली रिपोर्ट एक सौंपी है, अभी ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें खुद ही संज्ञान ले रहा है। दूसरी रिपोर्ट 5 तारीख को सौंपेगी। अब उसके बाद में मुझे लगता है कि जब 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की दूसरी जो है वो सुनवाई होगी और उस पर जो पता चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो सबूत हैं उनको टेम्पर्ड कर दिया गया है। जहाँ पे ये वारदात हुई है वहाँ पर पूरा रेनोवेशन का काम करके पूरे सबूतों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। दूसरी बात, जो उनकी जो बॉडी थी डॉक्टर बिटिया की, वो बॉडी जो है वो वहीं पर पोस्टमार्टम हुई है, और एक ही बार पोस्टमार्टम हुआ है, जो कि पूरा कह सकते हैं हॉस्पिटल जो एक संदेह के घेरे में। आज आप बताइए कि जिस हॉस्पिटल में इतने सारे नाजायज काम हो रहे हों और वहीं पर अगर उसी डॉक्टर बिटिया की बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही होगी? अब ऐसे में क्या है कि सीबीआई के पास जो बची हुई स्थिति है, उन्हीं सबूतों में से सारी चीज़ों को खोजबीन करना है, और एक रिपोर्ट जाने के बाद अब दूसरी रिपोर्ट 5 तारीख को जब इस पर बात होगी, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपने आप से संज्ञान ले रहा है। ठीक है, लेकिन चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे संदीप घोष का मामला हो, जितने सबूत आप लोगों के पास हैं, जितनी बातें आप करते हैं, सीबीआई को अगर उतने सबूत मिल जाते तो आज संदीप घोष की गिरफ्तारी भी हो जाती है। हक साहब, आपसे मेरा सवाल है, और सवाल मेरा आपसे ये, आप लोग नए कानूनों की मांग कर रहे हैं, ममता बनर्जी चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही हैं, केंद्र ये कह रहा है कि हमारे देश में ऐसे कानून हैं जिससे रेपिस्टों को फांसी भी दिलवाई जा सकती है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल तो करेंगे ना? वही नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, हमारे यहाँ सही तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एलिगेशन आपने देखा होगा। आज हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दूसरी बार चिट्ठी लिख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया कि इस पर जल्द से जल्द समझ लिए फिर से एक कानून लाया जाए, ताकि इस तरह की जो अपराध, जो इतनी बड़ी घटना, जो दुर्भाग्यपूर्ण, जो पूरा देश शर्मसार हुआ, जिसकी हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निंदा की, हम तमाम लोग इसमें शर्मिंदा है, लेकिन ऐसे मुजरिम जो इस तरह की दोबारा घटना नहीं घट सके, इसमें कड़ा प्रावधान जो विद इन 15 डेज के अंदर। आप सोचिए कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 मरतबा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को खत लिखा कि इसमें कोई कड़ा, एक ऐसा समझ लिए कानून बनाया जाए जो इस तरह का 15 दिन के अंदर या फिर महीना दिन के अंदर कोई इस तरह की जो घटना घटती है उस पर जो जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का केसेज में फांसी की सज़ा हो, और ये डिमांड हम लोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा कल के बाद 2 दिन के बाद में हमारे असेंबली में समझ लिए इस तरह का एक पास होने जा रहा है, तो हम लोग सर्वसम्मति से इसको यहाँ से डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन अभी जो कानून है उन कानूनों का क्या आप पालन करवा पा रहे हैं? या आपको पता भी है कि भारत न्याय संहिता में ऐसे कौन से कानून है, ऐसे कौन से प्रावधान है जिससे बेटी के गुनहगारों को सख्त सजा मिल सकती है? उसके लिए तो काम राज्य सरकारों को करना पड़ेगा ना। सरकारों को करना पड़ेगा, लेकिन हम एक बात कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि ये देखिए, ये कहीं न कहीं प्रोसेस में चला जाता, साल 2 साल 3 साल चले जाता है। तो हमारी मुख्यमंत्री ने क्या कहा
कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ये ऐसा एक लॉ आया जो विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ के अंदर में इस तरह का जो विक्टिम इस तरह की जो घटना घटाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। तो हम लोग चाह रहे हैं कि तुरंत इसको देन एंड देयर इस तरह का समझ लिए कि कोई लॉ हो और उसको फांसी, चाहे वो किसी भी तरह का मुजरिम हो जो दोबारा तो ये प्रोसेस में क्यों चला जाता है ये तो आपको सोचना है ना। आपकी पुलिस, किसी भी राज्य की पुलिस हो, अगर वो सबूत इकट्ठा नहीं करेगी, सबूत इकट्ठा करेगी तब तो उन कानूनों का कोई असर होगा ना। आप पुख्ता केस बनाइए, फिर देखते हैं कैसे नहीं कार्रवाई होती है, कैसे दोषियों को सजा नहीं मिल पाती है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं कि हमारी पुलिस सक्रिय, बहुत जबरदस्त तरीके से 24 घंटे के अंदर काम करके एक समझ लिया अरेस्ट उसको किया है। और आप देखेंगे आप बंगाल में, लेकिन क्या है यहाँ समझ लिए कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह से मतलब एलिगेशन इस तरह का मतलब। चलिए कानून पर बात करते हैं। मैं कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। आपकी सरकार है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। चलिए मैं तो ये बात पहले दिन से कह रही हूँ कि आपकी पुलिस ने संजय रॉय को पकड़ा था, कुछ ही घंटों में संजय रॉय को पकड़ा, वो सलाखों के पीछे चला गया, लेकिन उस संजय रॉय को कैसे सजा मिलेगी? आप फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं, कैसे वो फांसी पर लटकेगा जब एक स्ट्रॉन्ग केस पुलिस नहीं बना पाएगी? जब सबूत उनके हाथ में नहीं होंगे तो कैसे संजय रॉय को आप सजा दिलवाइएगा? देखिए, 4 से 5 दिन ये केस हमारे राज्य सरकार की पुलिस के हाथों में थी। उसके बाद में जब डिमांड हुआ हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से कि इसको सीबीआई की मांग हमारे जो विक्टिम के माता पिता ने डिमांड की, तो हमारे मुख्यमंत्री ने पहले भी कही कि ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई भी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है अगर सीबीआई के हाथ में होता है। हमें उम्मीद है, देखिए मैं जब सही हूँ तो ये केस कहीं भी जा सकता है। तो हमारी राज्य की पुलिस 4 दिन उनके हाथों में ये मामला था, उसके बाद वे समझ लिए कि ये सीबीआई का। तो मैं आपके चैनल इंडिया से मैं टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मामला सीबीआई के हाथों में है, तो मैं तुरंत इसका जल्द से जल्द मैं सजा चाहता हूं कि सीबीआई, हम लोग, हमारी पुलिस, एक बात सुन लीजिए, हमारी पुलिस जो है सारा डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे सीबीआई के हाथों में दिया।